हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और आज यहाँ पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए मैं आप लोगों को कुछ हार्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये हार्ड भी होंगे, थोड़े से यूनिक भी होंगे और आप लोगों ने अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं देखा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग एक काम कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। ऑलराइट, और आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर लग रहा होगा वॉइस में, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए एक माइक परचेस कर लिया है जिससे कि आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, चलिए तो आप लोग मुझे बताना आपको कैसी इसकी आवाज़ लग रही है, इसका ऑडियो कैसा है। ठीक है, वॉइस आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, एक बार मुझे प्लीज़ आप सभी लोग बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सो क्लास स्टार्ट करेंगे। यस, एक छोटा सा काम आपको और करना है, व्हाट्सअप ग्रुप सभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप को सभी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, यस, काफ़ी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट्स और पीडीएफ भी शेयर हो चुकी है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए क्लास में अगर आपको कुछ डाउट होता है, क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप सभी लोग, ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर आप सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। जब तक एग्जाम नहीं जाते तब तक आपकी हेल्प करी जाएगी। ठीक है, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करा जाएगा। ठीक है, यस, सो क्लास टाइमिंग भी आपको याद रखनी है 7:30 PM। तो यस स्टूडेंट्स, इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैंने कह दिया आपसे थोड़े से यूनिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी है, और हम यहाँ पर आज 10 क्वेश्चंस का टारगेट रखने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस का टारगेट आपको एंड तक इस वीडियो में रहना है, इस लेक्चर में रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सॉल्व नहीं करे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इन पर एक बार नज़र जरूर मारिए। ठीक है, चलिए, और यस स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, अपडेट चाहिए हमारी क्लास से, तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना। सबसे पहला क्वेश्चन लग चुका है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। देखिए दिखने में बस लग रहा है थोड़ा डरावना, बट इतना डरावना क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पता है, देखिए पहली बात तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए सो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि m टाइम्स, देखिए टाइम्स मींस मल्टीप्लाई, सो आपको क्या करना है, m टाइम्स mth टर्म। देखिए स्टूडेंट जब nth टर्म होता है तो हम an लिख देते हैं, अगर mth टर्म होगा मतलब mth टर्म होगा तो हम am कर लेंगे। सो देखिए m टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम इट्स nth टर्म। ठीक हो गया, चलिए ठीक है, यस। अब यहां पर क्या करेंगे, बिल्कुल वही चीज करिए जैसे यहां पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपने यहां पर यूज कर रखा है, तो आप सभी लोग यहां पर भी यही करना, क्या कि m इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखना है ये आपका ब्रैकेट में रहेगा। अब यहां पर भी ऐसी कर लीजिए n इंटू, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए, बहुत सिंपल है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो देखिए आपको प्रूफ करना है कि इसका जो m प्लस nth टर्म होगा वो 0 होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर टू प्रूफ क्या करना है कि a जो m प्लस nth टर्म होगा वो आपका 0 होगा। अभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, देखिए अगर आपको इसको कैसे लिखेंगे, आप ये पूरा क्या है आपका एक n है मान लीजिए, तो आप कैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके तो लिखेंगे ना, तो आप फिर इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस n कौन है, देखिए m प्लस n, ठीक है, माइनस 1 इंटू क्या, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं आप, इंटू डी, ऐसे लिख लीजिए ये, तो ऐसा कुछ आएगा और 0 के बराबर होना चाहिए ये सब। चलिए तो इसको देखते हैं अब हम क्या होता है। यहाँ पर शायद ऐसा कुछ आए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके और इधर उधर अरेंज करके कुछ इधर साइड भेजकर उधर साइड भेजकर कुछ ऐसा हो जाए, क्या पता ऐसा आ जाए आपके पास। करिए ना, सॉल्व करिए आप लोग, सब आपको आएगा। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें a
m, इस m को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इस m को भी अंदर ले जाते हैं m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए ये a n अंदर चले गया प्लस यहाँ से देखिए ये n भी अंदर गया और n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से करना है, ठीक है, जल्दीबाजी तो नहीं करनी है। पहली बात तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, जल्दीबाजी नहीं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रूफ जो आपको करना है उसको देखिए कि यार राइट हैंड साइड पर 0 है, तो एक काम करते हैं जितनी भी यहाँ पर राइट हैंड साइड से इनको इधर ले आते हैं। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता हूँ, a m माइनस a n, ठीक हो गया, प्लस यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ये m हो गया, ये m माइनस 1 d, और देखिए स्टूडेंट्स ये भी प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। भाई क्लास में एंड तक जरूर रहना, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, ठीक हो गया। ये मत समझना नहीं आएगा, ठीक है, फिर रोगे पछताओगे, तो भाई तैयार कर लो ना इसको, क्यों खाली सोच रहे हैं कि नहीं आएगा करके, आएगा, देखिए आप तैयार रहिए पहले से, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। चलिए क्या हो गया, a कॉमन ले लीजिए, m माइनस एन प्लस, देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहाँ और यहाँ आपको d कॉमन दिख रहा है, सो मैं यहाँ पर d को कॉमन लिख लेता हूँ और अंदर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक, m माइनस 1 इंटू कितना d, सॉरी d नहीं, d तो हमने बाहर ले लिया है, माइनस का n माइनस 1, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। इतना आया सबको समझ में, सब होगा, करने पर सब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए m माइनस एन प्लस ये d। सो देखिए एक चीज और नजर मारिए, यहां पर आप क्या करिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, m स्क्वायर माइनस m माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n, ठीक हो गया। देखिए होगा, है कैसे नहीं होगा सॉल्व, जब यहाँ m माइनस n है तो यहाँ भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, होगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये a ऐसी रहा, m माइनस n प्लस का d। सो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखना, नहीं आया समझ में तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, सीधे मोबाइल से स्क्रीनशॉट लीजिए, बट याद रखना अभी नहीं, ठीक है, क्लास पूरी खत्म हो जाए उसके बाद, पहले पूरी क्लास देख ले। जो डाउट है 3 उंगलियों से आपको पता है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक हो गया। तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट्स m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, माइनस का एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर m प्लस n है, तो अगर मैं माइनस का यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूं तो ये प्लस वाला अंदर माइनस बन जाएगा। ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें हैं जो आपको आती होंगी, ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट्स आप क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, तो यहाँ भी हो सकता है m माइनस एन, ये आपको चेक करना है। चलिए देखते हैं फिर, यहाँ पर तक आपको दिख रहा है क्लियर, यस वेरी गुड, ऑल क्लियर। अब यहाँ पर देखिए a m माइनस एन प्लस का d, ठीक है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना होगा, देखिए स्टूडेंट्स m प्लस n और साथ ही साथ m माइनस n, ठीक हो गया। चलिए और ये देखिए इज इक्वल टू 0, यहाँ तक दिख रहा है सबको। आज मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, मार्कर थोड़ा सा लाइट चल रहा है, इंक पूरी भरी हुई है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर क्या करा जाए, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन, तो पहले ना ये दो टर्म से, इन दोनों टर्म से अगर m माइनस एन मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा ना m माइनस एन। बताइए मुझे, अगर नहीं आया समझ में तो मुझे बताना स्टूडेंट्स। देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर a, ठीक हो गया, m माइनस एन प्लस का d, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स इसमें और इसमें m माइनस एन है, तो मैं m माइनस एन ले लेता हूँ बाहर। देखिए m माइनस एन मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, बाहर ले लिया, ठीक हो गया। चलिए अंदर क्या बचा, m, देखिए यहाँ से भी m माइनस एन, यहाँ से भी m माइनस एन बाहर आया तो m प्लस एन, और यहाँ से भी m माइनस एन बाहर आया था तो 1 बच गया, तो m यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या, m प्लस एन माइनस 1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, याद रखना, और इज इक्वल टू ये आपका 0 हो गया। अब बहुत आसान हो गया, देखिए स्टूडेंट क्या, यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन, तो एक काम कर लीजिए m माइनस एन को कॉमन ले लीजिए, ठीक हो गया, और अंदर क्या बच गया आपके पास यहाँ पर, ठीक हो गया, अंदर क्या बच गया आपके पास यहाँ पर, ये a प्लस, देखिए m माइनस एन बाहर आया था ना ये वाला, तो क्या बच गया, m प्लस एन माइनस 1 इंटू, देखिए स्टूडेंट d तो यही रहेगा ना, ये दीजिए, ये देखिए इज इक्वल टू 0। इतना सबको समझ में आया स्टूडेंट्स, भाई इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक हो गया भाई, इतना सबको समझ में आया, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पर, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक हो गया। चलिए
सो यस स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आप ये m माइनस एन वहाँ चले जाएगा, 0 बन जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इंटू सॉरी हाँ इंटू डी इज इक्वल टू 0। और ये अपने आप में क्या, अगर मैं इसको n की तरह यहाँ पर डिनोट करूँ, रिप्रेजेंट करूँ इसको n की तरह, ठीक है, इसको n कंसीडर कर लेते हैं। ये m प्लस एन मेरा अगर n है तो उसमें ये क्या बन रहा है, a प्लस एन माइनस 1 टू डी, वेयर n इज इक्वल टू ये m प्लस एन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a ऑफ m प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो हेंस आप लोग प्रूफ्ड लिख लीजिए, और ये हो गया आपका मजेदार, ठीक है, एंड मसालेदार क्वेश्चन। ठीक हो गया, चलिए। सो आप सभी लोग इसको आराम से करना अच्छे से। कोई अगर प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी अगर डाउट हुआ हो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए कहाँ पर डाउट हो रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने यहाँ पर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं आप। एंड आई होप कि आपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा अपनी अपनी कॉपीज में। ठीक है, कुछ डाउट हुआ तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब देरी नहीं करते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यस गलती कर सकते हैं प्लस माइनस में, तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आपके। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP -2 -4 -6। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, nth टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया, इसको याद रख लीजिए, L वेयर L इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, देखिए कौन सा टर्म निकालना है यहाँ से, 12th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, आपको 12वां टर्म निकालना है, लेकिन किस AP का, वो AP ये दे रखी है, -2 -4 -100। मतलब कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां से अगर हम देखें तो यहां से लास्ट से 12वां टर्म कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा है, लेकिन लास्ट से, तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया। दो चीज हो सकती है यहाँ पर, या तो आप इस AP को उल्टा कर दीजिए, इसको यहां से स्टार्ट कर दीजिए और ऐसे से करते करते -2 तक ले जाइए, वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, बस हो गया। सो nth टर्म फ्रॉम द एंड, अब कौन सा निकालना है बेटा, 12th टर्म निकालना है फ्रॉम एंड ऑफ द AP। सो उसके लिए क्या फॉर्म लगेगा, यहां देखिए, L माइनस कितना, 12 माइनस 1 इंटू डी। सो मतलब L, अच्छा L कितना है देख लीजिए आप, लास्ट टर्म कितना है, माइनस का 100। ठीक हो गया, माइनस का यह आएगा 11, और D कितना है देखिए यहाँ पर, D देखिए, D कैसे निकलेगा, -4। इसको भी निकालना पड़ता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसको, D इज इक्वल टू -4 माइनस ऑफ -2। बड़ा ही अनकंफर्टेबल जैसा लग रहा है, काफ़ी टाइम से नहीं, सॉरी यहाँ पर यूज़ ही नहीं किया कभी इसको आज तक, चलो आदत पड़ जाएगी। -4 माइनस माइनस प्लस और माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ रहा है, तो देखते हैं कितना आ रहा है, माइनस का 100 प्लस का माइनस माइनस प्लस 22, और यहाँ से आपको माइनस का 78 मिल रहा है। एंड आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो यस स्टूडेंट्स, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इस तरीके का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कहाँ पर, मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास में। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, देखिए अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हो रखी हैं, तो अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास को। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन की एक सीरीज ले रखी है, जहाँ पर मैं आपको हर लेक्चर में 6 to 8 क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें, तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो। ठीक हो गया, यस। सो यहाँ पर देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33। अच्छा, मैंने आपसे बोला था स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33। सो मैं आपसे कहूँगा 3 टर्म कौन से लेने हैं, किस तरह के 3 टर्म्स आप लोग लोगे, जिससे मैंने आपको बताया था a प्लस डी होने को, ये भी ठीक है, a प्लस 2d। लेकिन देखिए इससे पहले की बात करो तो a माइनस डी भी हो सकता है, और a माइनस 2d, और ऐसे करते हैं a माइनस 3d एंड a प्लस 3d। और मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये कौन से 3 टर्म्स को हम यहाँ पर चूज करें, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं ये भी ले सकता हूँ 1, 2 और ये 3, मैं ये वाले 3 टर्म्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। सो लेट द 3 टर्म्स आर, कौन कौन है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अब
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इनका जो सम है स्टूडेंट्स वो कितना है, इनका सम आपको 33 दे रखा है। सो a प्लस ए कितना 3a, d से d कट गया इज इक्वल टू 33 और a की वैल्यू कितनी मिल गई 11। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो केस 1 था, केस 2 आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्या है, देखिए एक्सीड कर रहा है, ठीक है, एक्सीड कर रहा है 29 से, मतलब बढ़ रहा है 29 से, लेकिन किस टर्म से बढ़ रहा है, कौन से वाले टर्म से बढ़ रहा है, सेकंड वाले टर्म से बढ़ रहा है। यहाँ पर लिखा गया है इट्स सेकंड टर्म, यहाँ पर लिखा गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29 फाइंड द एपी। ठीक है, तो यहाँ पर किससे बढ़ रहा है 29, किससे बढ़ रहा है, अपने सेकंड वाले टर्म से, तो सेकंड वाला टर्म ये है आपके पास, बस कर लीजिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस का 29। देखिए स्टूडेंट्स ए कितना है यहाँ पर 11 और 11 का स्क्वायर यहाँ रख लीजिए आप लोग, माइनस डी का स्क्वायर, 11 प्लस 29 ये कितना आ गया 40 और ये 121 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एंड डी स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी भी आपसे कह रहा हूँ कर लेना इनको, ठीक है। 40 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 एंड 9 8, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और डी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना आ गया आपका प्लस का और माइनस का 9, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 9। देखिए स्टूडेंट क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, सो यहाँ पर अंडर रूट 81, तो डी कितना आ गया आपका 9 9 जा 81 होता है, तो 9, ठीक है, मतलब 9 और माइनस 9। अब देखिए स्टूडेंट जब आपको 3 टर्म्स निकालने तो कौन कौन से हो सकते हैं, सो यहाँ पर लिख सकते हैं कौन कौन से सकते हैं, 3 टर्म्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए पहले बात करूं, अगर d में 9 लेता हूं a 3 लेता हूं, ठीक है, इफ a इज इक्वल टू, सॉरी कितना a हमारा 3 नहीं, a कितना है हमारा, a हमारा 11 आया था, ठीक है, और d कितना लेता हूं यहाँ पर 9 ले लेता हूं, तो यहां रखेंगे आप लोग, देखिए 11 माइनस 9 कितना 2 और दूसरा ये आपका फिर 11 आ गया, फिर 11 प्लस 9 20 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप इफ a इज इक्वल टू आप लोग 11 ही रखते हैं अभी भी, क्योंकि a तो सेम ही है, इसको माइनस 9 रख देते हैं, तो क्या आएगा देखिए 11 अब आ जाएगा यहाँ पर से 20, फिर 11 तो आना ही है ऑब्वियसली। अब ये क्या आएगा देखिए साफ पता लग रहा है 20 प्लस d कितना है, सॉरी हाँ 11 और माइनस 9 कितना जाएगा, ये 2 जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट ये इस तरीके से हो गया है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन एपी सच दैट, देखिए 56 को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, और इस तरीके से वो डिवाइड होनी चाहिए कि वो 4 के 4 क्या हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो एपी के, ठीक हो गया। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे यहाँ ध्यान सुनना। देखिए मैंने आपको बताया था ये मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। जब ऐसा होता है, देखिए अभी तक क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी को मैंने किस तरीके से लिखा, पहले 3 टर्म कैसे लिखे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब आपको कैसे वाला लिखना है, देखिए स्टूडेंट्स मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अभी भी आपको बता रहा हूं, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास में दे रखा है, आप लोग जाकर देखिए, ठीक है। चलिए एक बार और बताता हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। और यहाँ पीछे से अगर इसको पीछे थोड़ा टर्म पीछे लें, अगर a से पहला कौन सा टर्म होगा, a माइनस डी, ठीक है, और a माइनस 2d और a माइनस का 3d, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है सबको। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स जब 4 टर्म्स की बात हो रही हो, ठीक है, कौन से 4 टर्म्स को सेलेक्ट करना है आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 3 में हमने इसको लिया था और 4 में अब आपको ये एक एक छोड़ के लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी क्या होंगे आपस में, किस में होंगे, एपी में होंगे, क्योंकि अगर 2 4 6 8 10 ये अगर एपी में है तो ऑब्वियसली आप लोग एक एक छोड़ के देख लीजिए, 2 और 6 10 14 ये भी तो एपी में ही है, क्योंकि इनका भी कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, इनका भी कॉमन डिफरेंस
दिख रहा है आपको 4 4 4 ऐसे करके, और यहाँ देख लीजिए 2 2 2। ठीक है, तो सेलेक्ट कौन से करने हैं, ये वाले a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, देखिए तो मैं यहाँ पर ये हेडबैंड जो लिया है ना पूरा दर्द कर रहा है, कहाँ पर है ये, चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे हम। सो लेट द 4 टर्म्स आर कौन से हैं, देखिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लिखा है, डिवाइड। इसको देखिए 56 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 56 पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, और पहला टर्म उसका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, इसको देखते हैं कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एपी में होना चाहिए। देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एपी में, मैंने इसको एपी में डिवाइड कर दिया है। और एक चीज़ और लिखी गई है, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीमिस्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज 5:6। अच्छा, क्या लिखा गया देखिए, हाँ समझना इसको। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया, तो मतलब इन सबका टोटल कितना होगा फिर, जब इनको मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में 52 को, तो यही हैं वो 4 पार्ट्स। ठीक है, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 50 कितना लिखा है 56 लिखा है। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्यों हमने किया, क्योंकि इससे d कट जाते हैं सारे, तो ये कितना आ गया 4a इज इक्वल टू 56। सो a की वैल्यू 4 × 4 और ये 14 4 56, a आ गया 14। अब जो चीज लिखी गई है ध्यान सुनना स्टूडेंट, देखिए एक्सट्रीमिस्ट मतलब लास्ट वाले। ठीक है, लास्ट वाले, मीन्स मतलब बीच वाले। सो एक्सट्रीमिस्ट मतलब ये और ये, तो इनके प्रोडक्ट का रेशियो है a माइनस 3d और a प्लस 3d। इसका रेशियो है किससे स्टूडेंट्स, इसका रेशियो है इनके ये जो आपको 4 टर्म्स दे रखे इनके मीन वाले से। तो मीन में जो भी आपके पास 2 टर्म है उनका प्रोडक्ट से इनका रेशियो है। सो a माइनस डी और a प्लस डी, जो कि कितना है स्टूडेंट यहाँ पर से आपका 5:6 है, तो मतलब 5 अपॉन ये 6 होगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी लगाइए, a स्क्वायर माइनस क्या बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9d का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये भी a स्क्वायर माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, d का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। भाई a आपको मिल चुका है 14, तो यहाँ रख लीजिए 14 का स्क्वायर माइनस का 9d स्क्वायर अपॉन ये भी 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। और 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 14 56 196। ठीक है, तो 196 ये हो जाएगा आपका। ठीक हो गया, ये आ जाएगा 9d स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा देखिए, ये भी आपका 196 हो जाएगा माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। ठीक है स्टूडेंट्स, करिए इसको, यहाँ से d आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग d फाइंड करना है यहाँ से। चलिए देखते हैं d क्या है हमारे पास। चलिए सो d कैसे फाइंड होगा, भाई मल्टीप्लाई करके होगा, और क्या कर सकते हैं, और कुछ आइडिया है आपके पास, बताइए, कोई तरीका है तो बताइए। ठीक है, तो देखिए 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 3 यहाँ कैरी, 9 6 जा 54, 57 का 7 5 11 1176 आ रहा, माइनस 954 d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 6 जा 30 0 3, 5 9 जा 45, 48 का 8, तो 980 ये भी आ रहा आपका। ठीक है, 5 6 जा 30 0 3 45 48 का 8 4 यहाँ कैरी 980 और माइनस का 5d का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। फिर इसको यहाँ भेज दें, उसको वहाँ भेज देते हैं, क्योंकि ये प्लस का है, वहाँ भेजते हैं। ठीक है, ये 1176 माइनस 980 इज इक्वल टू माइनस का 5d स्क्वायर प्लस का 54d स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है आपका, आप देखते हैं इसको माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 49d स्क्वायर आ रहा है आपका ये। ठीक, 48 14 10 11 10 9 कितना आ रहा है इसमें बताइए। यस 49 आएगा। ठीक है, और ये कितना आ रहा देखिए, इसको सॉल्व करिए। सो 1176 और 986। ठीक है, 17 16 15 14 कितना आएगा, ये आपका आएगा बताइए 9।
ठीक है, 9 आ गया, ये 9 आ गया, और ये आ गया आपका कितना 196 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो 196 तो ये आ गया स्टूडेंट्स, और ये कितना आ गया 14, 13, 12, 11, 10, 9, तो ये 49d² आ गया। अब देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, d² फाइंड करना है, तो 4 9 36 करके हो रहा है, यस, तो आपको 4 मिल रहा है यहाँ से, मतलब सॉरी d² आपको 4 मिल रहा है, यस। तो d² इज इक्वल टू 196/49, और इसको सॉल्व करके 49 4 जा होता है, यस 49 4 जा, सो d² आपको 4 मिल गया, और d की वैल्यू आपको देखिए 2 भी मिल गई, -2 भी मिल गई। ठीक है, अब स्टूडेंट बिल्कुल आप इसको खुद करेंगे आप, ठीक, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आप लोग सीरीज बनाएंगे, यहाँ पर d की वैल्यू 2 रखेंगे और a की वैल्यू 14 रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा। देखिए a की वैल्यू 14 रखिए, तो 14 माइनस 3 2 6, देखिए a की वैल्यू 14 माइनस 3, d कितना है 2, तो 14 माइनस 6 क्या मिल रही, पहली आपको 8 मिल रही है। ठीक है, तो 8 मिलेगी, फिर ऐसे करके 12 मिलेगी, 16 मिलेगी, 20 मिलेगी। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग फिर d की वैल्यू -2 लेकर भी इसको सॉल्व कर लेना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ध्यान से देखिए। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे रखा आपको, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक हो गया, तो ये शायद आप लोगों ने किया होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है 20, 19 होल 1/4 एंड 18 होल 1/2, और साथ ही साथ 17 होल 3/4 भी है। ऐसे करते करते अगर जाएं तो हमें कभी ना कभी नेगेटिव भी मिलेगा, कोई एक नेगेटिव टर्म भी होगा, लेकिन वो किस टर्म पे आ रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। हमें वो नेगेटिव वैल्यू नहीं निकालनी है, ऐसे करके कौन सा वाला होगा नेगेटिव ये नहीं निकालना है, वो कौन से टर्म में आएगा हमें वो निकालना है, मतलब यहाँ पे हमें n निकालना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते कभी ना कभी आपके पास अंत टर्म भी होगा। अब मान लीजिए ये टर्म नेगेटिव है, तो ये टर्म नेगेटिव कब होगा, जब ये 0 से कम होगा, बस इतना ही करना है आपको। तो सबसे पहले तो आप लोग d निकाल दीजिए यहाँ से। देखिए 976 77/4, ठीक है, a2 - a1 करके d निकाल दीजिए आप लोग, ये निकल गया आपका। देखिए ये आएगा आपका -3/4 आ गया, साफ पता लग रहा है, 80 हो गया, 77 - 80 -3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको n के बारे में पता करना है कि n क्या होगा, कि ये नेगेटिव हो जाए कभी, पहला नेगेटिव, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव। सो देखिए स्टूडेंट्स, an इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, <0 होना चाहिए। चलिए a आपको पता है 20 है, n - 1, देखिए n के बारे में मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे। और d कितना है आपका, देखिए यहाँ से -3/4 है, <0। अब देखिए स्टूडेंट्स 20, यहाँ देखिए ठीक है, यह आएगा माइनस, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो -3n/4 एंड +3/4। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं ये आपका नीचे 4 आ गया और यहाँ पर 80 आ गया, तो 80 - 3n +3, तो आप चाहते हैं तो उसको यहाँ भी भेज सकते हैं। ठीक हो गया, और ये आपकी एक लीनियर इनइक्वालिटीज है, ये आप लोग अच्छे से कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे। सो 83 - 3n <0, मैंने इस 4 को वहाँ भेज दिया। ठीक हो गया, समझ गए। आप इसको क्या कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 83 > 3n। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको n पता करना है ना, तो आप ऐसी चीज़ देखिए यहाँ पर 83 से बड़ा, यहाँ पर n क्या रखें कि 83 से बड़ा हो जाए, बस इतना सोचिए। या ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए सर 2 तरीके हैं इसको सोचने का। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इसका पहला नेगेटिव टर्म बताएं, तो आप या तो इसको ऐसे सोचिए कि मैं n ऐसा क्या रखूं कि ये आपको नेगेटिव मिल जाए, और सॉरी दूसरा आप ये सोचिए कि इस n को मैं यहाँ पर क्या रखूं कि 83 से बड़ा हो जाए। ठीक हो गया, तो n मुझे पता है। देखिए अगर आप उसको उससे डिवाइड करेंगे ना, तो 27 आ रहा है। देखिए 83 में आपको तरीका बताता हूँ एक, तो 3 2 जा 3 7 जा, सो 27 3 जा तो 81 होता है। ठीक हो गया, 27 3 जा 81 होता है। तो आप लोग जब 28 रख देंगे, तो इफ n इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, इफ n की वैल्यू सॉरी हाँ 28 हो जाएगा, तो यस ऑब्वियसली 83 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 84 से। और जब देखिए यहाँ पर 28 रखा, 28 3 जा 84, और आपको नेगेटिव देगा। सो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, n विल बी क्या होगा, n विल बी 28 फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म,
फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो भी है। तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसे करना है इन चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए 28 रखिए, 28 3 जा 3 8 24, 84 आएगा, तो 83 माइनस 84 माइनस का 1। बस पता लग रहा हमें कि नेगेटिव तो मिल रहा है ना, अब पता नहीं कितना मिल रहा है ये नहीं पता, लेकिन नेगेटिव तो मिल रहा है, क्योंकि अभी 4 भी था, वो 4 को मैंने यहाँ भेज दिया, उधर भेज दिया था, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यस, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, ठीक हो गया, साफ साफ दिख रहा है भाई। एन की वैल्यू जब 28 रखेंगे तो तभी आपको 84 इज ग्रेटर देन 83 मिलेगा, उसका मतलब एन क्या होना चाहिए, 28। चलिए स्टूडेंट्स, आप 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म, ठीक है। एक एपी है जिसके पास टोटल 37 टर्म्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225। द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट स्टूडेंट देखिए, अब अगर ऐसे करते करते आप जब 37 टर्म लिखेंगे तो मुझे बता सकते हैं बीच में कौन सा टर्म आएगा। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, या तो आप वैसे ही बता सकते हैं, आप ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए अगर बात करें 18 यहां से, ठीक है, और 18 उधर से, तो बीच में कौन सा वाला होगा, 19th वाला टर्म होगा। समझे आप सभी लोग, 18 टर्म इधर की तरफ, देखिए 18 यहां से और 18 यहां से, तो बीच में कौन सा होगा, 19 वाला होगा। तो 18 फिर 19, 20, 21, 22 ऐसे करते करते 37। तो ये तो पता लग गया मिडिल टर्म कौन सा होगा। देखिए अब फॉर्मूला बता देता हूँ मिडिल टर्म के लिए, जब n ऑड हो, ध्यान सुनना, जब n ऑड हो तो 37 + 1/2 कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा 38/2, सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो 19th वाला जो टर्म होगा स्टूडेंट्स, वो आपका मिडिल होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म। अब 3 मिडिल मोस्ट कौन से होंगे बेटा, अब ये मिडिल है तो एक से घर वाला भी, तो A18 + A19 और A20th वाला टर्म, इसका सम कितना है आपका, ये दे रखा क्वेश्चन में 225 है, 225 दे रखा। देखिए सॉल्व हो जाएगा, A + 17D, A + 18D एंड A + 19D इज इक्वल टू 225। देखिए इसमें कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए, 35 और 19 तो 54, 1 2 3, तो 3A + 54D इज इक्वल टू 225। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, A18 371, ये देखिए इसको पहले कंडीशन मान लीजिए, ठीक है, सॉरी पहले इक्वेशन मान लीजिए, यस। अब हो जाएगा हमारा, जल्दी जाएगी क्लास, टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान दीजिए क्लास में, ठीक है। और एक चीज और लिखा गया है, एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 4 to 9। अब लास्ट 3 टर्म कौन से होंगे, ये तो लास्ट वाला है ना, जब 37 टर्म है तो मतलब 37 वाला आपका लास्ट होगा, ठीक है, 37 वाला आपका लास्ट ही तो होगा, 37 वाला। चलिए सो इससे पहले के 2 और लिख लीजिए, A35 A36 + A37, इसका कितना दे रखा आपको, 429 दे रखा। अब देखिए इसमें ये कितना आएगा फिर, A + 34D, A + 35D और A + 36D। मैं n-1 × D का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये आएगा यहाँ से 35 3 3 6 7 71 और ये 34 105 आ रहा है। सो इसमें देखिए 3A + 105D इज इक्वल टू 429। अगेन ये 3 से जा सकता है, सो A + 3 3 9, 10 से 9 गया 1 3 15 और 3 1 3, ठीक है, कितना हो रहा है, 3 1 3 3 4 12, सॉरी यस 3 1 3 3 4 12 3 3 9। अब देखिए स्टूडेंट ये दूसरी क्वेश्चन, यार अब ये तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें मुझे आप लोग A एंड D की वैल्यू फाइंड करके बताइए और AP क्या होगी वो मुझे बताइए, मतलब AP की सीरीज मुझे बताइए स्टूडेंट्स आप सभी लोग, ठीक है। कुछ नहीं करना अब तो यार, तो एलिमिनेशन मेथड है, इसको एक साथ रखिए, A को काटिए, D निकल जाएगा, D और A निकल जाएंगे, तो आप लोग आराम से मुझे बता सकते हैं AP, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगा आराम से देखिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म उसमें A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D, ऐसे करते करते आप लोग सारे टर्म बता देना मुझे, ठीक हो गया। ये जरूर था आपको बताना। चलिए तो अब आप इसको खुद करना, ठीक स्टूडेंट्स। ये
आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आइए। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। अच्छा देखिए क्या लिखा गया है, और साथ साथ कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी दस ऑब्टेन्ड। देखिए स्टूडेंट यहाँ सुनना, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये कह रहा है कि -12 -9 -6 ऐसे करते करते अगर आपको -21 तक, ठीक है, सॉरी ये खाली 21 तो आएगा, 21 है खाली, ठीक है, याद रखना ये 21 है। ऐसे करते करते आपको एक ये सीरीज दिख रही है। तो एक तो आपको ये पता करना है कि इस एपी में कितने टर्म होंगे जिसका लास्ट टर्म 21 हो, ठीक है, और फर्स्ट टर्म -12 हो, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो an निकालना है तो पहले डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस -9 + 12 कितना आ गया है, 3 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 आ रहा है। अब देखिए ये d की वैल्यू तो 3 आ गई, लास्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी है कितना, 21, जिसको हम nth टर्म कह सकते हैं। सो an = a + n - 1 × d, ये आपका 21, और a कितना आपका यहाँ पर -12 + n - 1 × d है 3। सो 21 = -12 + का 3n - 3, ठीक है, ऑलराइट, -15, और ये आ गया आपका कितना, -15, 3n - 3 सब कुछ सही चल रहा ना, -15 5 1 6 तो 36। सो ये आ गया स्टूडेंट 36 = 3n आ गया। सो n की वैल्यू आपको 36/3 कितनी मिल गई, 12 मिल गई भाई, n 12 मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा अगर इसी एपी में, ध्यान सुनना, देखिए इसके हर एक टर्म में अगर हमने 1 1 ऐड कर दिया, इसके हर एक टर्म में कितने टर्म है, ये कितने टर्म है, 12। अगर हर एक टर्म में 1 1 ऐड किया तो आपने कितना ऐड किया टोटल, भाई आपने टोटल कितना ऐड किया, 12 ऐड किया, क्योंकि 12 टर्म्स है यहाँ पर। ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने हर टर्म में एक एक ऐड कर रखा और टर्म कितने हैं, 12 है, तो उसका मतलब आपने टोटल 12 ऐड किया है। तो अब आपको क्या निकालना है, देखिए स्टूडेंट, इन सबका सम निकालना है। लेकिन ध्यान सुनना, यहाँ गलती क्या करेंगे आप, बिना सम निकाले ना कर दें कहीं इसको, पहले इन सबका सम तो निकाल दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। पहले एक काम करता हूं, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर S12 फाइंड करिए, n/2 देखिए, ठीक है, इन सब का सम निकालिए पहले, फिर जो 12, फिर जो एक एक ऐड किया ना हर एक टर्म में, उन सबको ऐड कर दीजिए, मतलब 12 और ऐड कर दीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन। सो Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक फॉर्मूला होता है, देखिए। सो आएगा 6 और ये आ जाएगा 11 10 9, तो कितना जल्दी होगा, देखिए 54। सो 54 तो स्टूडेंट्स ये है, ठीक है। सो अब यहां से देखिए, इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म, मतलब एक टर्म में अगर एक ऐड किया तो 12 टर्म्स में 12 ऐड करेंगे, देन सम बिकम्स कितना आ जाएगा भाई, सम कितना आ जाएगा, 54 + 12 66 आ जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग, भाई यहां तक समझे नहीं समझे, मजा आ रहा नहीं आ रहा, देखिए स्टूडेंट ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, मैंने आपको बता दिया, और ये अभी खत्म नहीं हुई है, इसकी एक क्लास आपको और मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके हैं, 8 9 10 भी फटाफट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सम of m and n terms of an AP is m²n², show that the ratio of the mth and nth term is 2m-1 ratio 2n-1। देखिए सुन, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, डरना नहीं है। क्या लिखा गया है, द रेशियो सम ऑफ m and nth term। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा गया, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, नहीं जाएगा, चलिए मैं आराम से करा देता हूँ आपको। ये है, आपको क्या दे रखा है, ये आपको गिवन है, ठीक है, सॉरी m²/n² दे रखा, आपको क्या दे रखा है, m²/n², ठीक है। द रेशियो सम ऑफ mth एंड nth टर्म ऑफ एन एपी जितना आपसे कह रहा है, शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर,
मैं मान लेता हूँ, देखिए mth टर्म को मैं ऐसे मान लेता हूँ, मान लीजिए ये है मेरा mth, मैं इसको tm करके लिख लिया फॉर सपोज, मैंने कह दिया tm और tn फॉर सपोज ये है, मैंने ऐसे मान लिया। आप लोग am और an भी लिख सकते हैं। सो tm अपॉन tm कितना है, यह प्रूफ करना आपको 2m माइनस 1 होना चाहिए अपॉन 2n माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, समझ गया सब लोग? देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको टू प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको देखिए आप लोग। यहां देखिए ये है Sm, तो फॉर्मूला क्या होगा, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट गया, इस m से ये m कट गया और इस n से ये n कट गया। देखिए क्या आया स्टूडेंट्स, 2a प्लस 2d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m/n। अब देखिए क्या करना, आप कुछ मत करिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए ध्यान से ना, बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, सो यस इसको इधर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए n का, n को यहाँ ले 2an और इसके साथ चले जाएगा, देखिए क्या n m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाइए 2am ये हो गया और यहाँ से क्या आ गया प्लस m ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। जितना कठिन लग रहा है उतना है नहीं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना कठिन आप सोच रहे हो उतना है नहीं। अब इनको यहाँ ले आइए, 2an माइनस का 2am आया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स एक काम और कर लेते हैं, आपके साथ साथ ही करते हैं। यहाँ पर 2a कॉमन लेंगे तो कुछ होगा शायद यहाँ पर अब। ठीक है, n माइनस m बच रहा है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक काम करते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो m n माइनस 1 इंटू डी माइनस का n, ध्यान सुना सुन, ये यहाँ गया माइनस का n और m माइनस 1 इंटू डी आया। यहाँ से 2a कॉमन ले लीजिए और n माइनस m आया, बस। अब यहाँ पर से d कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए d कॉमन लेने के बाद मैं दो चीज़ एक साथ कर रहा हूँ, mn माइनस का m और साथ साथ देखिए माइनस का फिर से nm लिख लीजिए या nm लिख लीजिए। ठीक है, प्लस का n। अब देखिए 2a n माइनस m इज इक्वल टू, देखिए इसमें ध्यान देखना, यहाँ पर mn माइनस mn देखिए कट रहा है, यस mn माइनस mn कट रहा है, तो ये d आया और देखिए ये है माइनस का m और प्लस का n, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ n माइनस m। लीजिए भाई ये भी आपस में कट गए, सो 2a बराबर d आ गया, इसको ध्यान से रखना। ठीक है, इतना आया समझना सबको? चलिए स्टूडेंट्स कितना आ गया, देखिए 2a बराबर d आ गया। अब देखिए ध्यान से करना, अब एक काम करना है, देखिए मैंने ना यहाँ पर ऐसा मान लिया, जैसे मैं ऐसे लिख सकता था am इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकता था, लेकिन मैंने अभी ऐसे कि आप कंफ्यूज ना हो कभी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में कभी आपको कुछ ऐसा दिखे तो ये भी वही चीज़ है, a से ना कह के मैं इसको यहाँ पर t लिख दे रहा हूँ, बस क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, mth टर्म या nth टर्म को मैं an और am ही लिखता हूँ हर बार, क्यों ना आज tm लिखा जाए। सोचते हैं देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ तो tm अपॉन tn लिखते हैं, ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्या होगा, होगा वही सब, बस t से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सब क्या करना है, d की वैल्यू 2 रख देना है यहाँ पर। ठीक है, सो a प्लस, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, या आपकी अच्छी यहाँ पर आर एम आर एन भी लिख सकते हो, इवन आप यहाँ पर ए एम और ए एन भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर कैपिटल ए फिर ये एम फिर कैपिटल ए फिर ये स्मॉल एन ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यार, इससे कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेकिन एस के केस में नहीं होगा, ये समझ नहीं है, आपका एस एम लिखा है, मतलब इसका मतलब ही जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स। ठीक है, चलिए सो ये mth टर्म है, मैंने इसको tm कह दे, ऐसे लिख लिया, tm कहकर ऐसे लिख दिया, और n माइनस 1 ये भी आपका 2a हो गया। अब आप इनको अंदर लाएंगे स्टूडेंट, देखिए क्योंकि d की जगह 2a रखा है मैंने, सो tm अपॉन tn इज इक्वल टू a प्लस 2am माइनस का 2a
और अपॉन ये कितना आएगा a प्लस 2an माइनस का 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया सबको? चलिए ये तो दिखा है, यस mth है nth टर्म को इस इतना 2m माइनस 1 और 2n माइनस n आना चाहिए कह रहा सो ये आएगा देखिए 2am माइनस का a और ये आएगा 2an माइनस का a। देखिए कि a माइनस 2a माइनस का a होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास ये कितना, इसमें से आप जब a कॉमन ले लेंगे ऊपर तो 2m माइनस 1 बचेगा और a कॉमन यहाँ ले लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 बचेगा, a से a कट गया। सो आपको tm और tn का जो रेशियो मिल गया उसमें मतलब mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो मिल गया है वो ये हो गया। ठीक है, तो कितना मिल गया देखिए, जो प्रूफ करना था वो मिल गया। ठीक है, मैंने इसको उससे काट दिया और ये आपको मिल गया, इसको दोबारा लिख देना एक बार अच्छे से। ठीक है, तो 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। चलिए स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 और कर लेते हैं, ध्यान से करना इसको। ठीक है, ध्यान से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस करने हैं ये वाले। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो यस स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और ये बिल्कुल फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरह उसका बड़ा भाई है, वो था nth टर्म का क्वेश्चन, ये है सम ऑफ mth टर्म वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स को और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कैसे होगा क्या होगा, आराम से होगा। देखिए क्या करना है आपको यहाँ पर सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, क्या लिखा गया है, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, ये लिखा गया है इस m, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ठीक है ये है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये है, इफ सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP सेम एज सम ऑफ इट्स n टर्म्स शो दैट सम ऑफ इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। सो स्टूडेंट्स आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये जो है ना 0 होना चाहिए। देखिए क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले आप देखिए बिल्कुल ऐसे रखिए भाई, ऐसा ये बहुत यूनिक सी चीजें हैं। ठीक है, कि ऐसा अगर लिखा है तो समझ जाना है सम ऑफ फर्स्ट है, सम ऑफ फर्स्ट है। ठीक है, चलिए तो ये है आपके पास m/2 2a प्लस फॉर्मूला तो ये होता है ना m माइनस 1 d, और ऐसे ही आपके पास n/2। बहुत आसान है, आसान सी चीजें हैं, खाली दिख रही है बस कठिन। 2 से 2 काट दीजिए, देखिए इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2am प्लस m ऑफ m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको यहाँ ले आइए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं स्टूडेंट, देखिए बस करते जाइए, हारना नहीं है, बस थकना नहीं है, बस हो गया। ठीक है, सो प्लस माइनस का n ऑफ n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। चलिए दिख रहा है आपको, यस क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर फिर से वही सारी कहानी स्टार्ट होती है। क्या करेंगे, 2a को कॉमन ले लीजिए m माइनस n प्लस d यहाँ से ले लीजिए और m ऑफ m माइनस 1 माइनस का n ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स 2a ऐसी रहने दीजिए m माइनस n प्लस का d, वही सारी चीजें भाई, वही बिल्कुल सेम टू सेम है, m स्क्वायर माइनस m माइनस का n स्क्वायर प्लस का n। ठीक है, बिल्कुल वही सारी चीजें हैं, मैंने आपको बताया इज इक्वल टू 0। चलिए तो 2a m माइनस n प्लस का d, देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर तो क्या हो जाएगा m प्लस n, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, चलिए m प्लस n और m माइनस n कहाँ से हुआ, इसको जब मैंने साथ रखा उससे हुआ होगा। और साथ ही साथ देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करा है, माइनस है, ब्रैकेट लगा दिया m, तो ये प्लस वाला माइनस बन गया n। कुछ स्टेप मैंने यहीं पर ही रख कर दिए। अब देखिए m माइनस n यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, उधर कर लेता हूँ, ठीक उधर साइड कर लेते हैं, सो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। सो m माइनस n, ठीक सॉरी अभी नहीं करते हैं, हाँ देखिए सर एक काम करते हैं, आपको पता है m माइनस n, यहाँ इन दोनों से m माइनस n कॉमन आएगा तो बाहर आएगा, तो अब यहाँ भी m माइनस n है, तो एक काम करते हैं एक साथ ही m माइनस n को कॉमन ले लेते हैं। सो m माइनस n को कॉमन ले लिया, सो क्या बच गया आपके पास, ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं 2a प्लस, देखिए m माइनस n m सब कॉमन आया है, और m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। कुछ इस तरह से आ रहा नहीं आ रहा, देखिए 2, ये देखिए ये इसका हो गया और ये यहाँ हो गया सब, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स सब साफ दिख रहा है आपको यहाँ पर से, ठीक है। मैंने m-n कॉमन ले रखा, ठीक है, और यहाँ से भी m-n था तो बाहर आएगा वो, तो इसमें और इसमें क्या है m-n कॉमन है, वो मैंने बाहर निकाल दिया। तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, बताइए कुछ ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा आपको, दिख रहा है, यस। सो अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0, तो ये m-n और यहाँ ये 0 से कट गया, सो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू d बराबर 0, या ऐसे कर लीजिए इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, m प्लस n, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, m प्लस n माइनस 1, अच्छा वैसे ही लिखिए जैसा था, छोड़िए क्या करना है, 2a प्लस हो क्या रहा है, हाँ m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है सर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं ऑब्वियसली, देखिए सब साफ दिख रहा है आपको। अब क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट जब ये आ ही गया ना, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको क्या दिखाना है कि इसका m प्लस n टर्म 0 होना चाहिए। सो मैं एक काम करता हूँ, s ऑफ m प्लस n देखता हूँ क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट ये पूरा n की तरह यहाँ पर ट्रीट कर रहा है आपको, ठीक है, मतलब यहाँ पर n की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। तो यस मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा n है तो n/2 वाला फॉर्म लगाऊंगा अब मैं, ठीक है, यहाँ से करता हूँ, देखिए तो n पूरा n है ना, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानेंगे तो आपको साफ, ये देखिए यहाँ पर 0 रख दीजिए आप लोग, फ्रॉम फर्स्ट m प्लस n/2 इंटू 0, तो ये आपका 0 आ गया। तो s ऑफ m प्लस n क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0 प्रूफ हमने कर दिया है। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन भी। एक लास्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं हम लोग, इसके लिए तैयार रहिए सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला, ठीक है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आइए। सो यस स्टूडेंट्स देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन लास्ट वाला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, देखिए यहाँ पर सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी को इस तरीके से लिखा गया है 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है, और आपसे कह रहा है इसका nth टर्म फाइंड करिए, और साथ ही साथ कह रहा है इसका 20th टर्म लिखिए, मतलब ये भी फाइंड करना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट जनरल टर्म निकालना तो एक तरीका है आपके पास, मैं आपको बताऊंगा। तो Sn आपके पास ये है, तो देखिए इफ n इज इक्वल टू 1, तो पहला टर्म क्या होगा 1/2। अच्छा एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट, देखिए जो S1 होता है वही आपका A1 होता है, सो उसको 1 प्लस, तो कितना आ जाएगा आपका 7 3 10, 1/2 इंटू 3 प्लस 7 10, मतलब कि 5 आ गया, ठीक है। तो जो S1 है बेटा वही मैंने क्या कहा, वही आपका A1 भी होता है, A1 आपके आ गया आपके पास 5। बात करते हैं S2 की। देखिए S2 का मतलब याद रखना है, S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो यहाँ से जो भी आएगा ना यहाँ पर आंसर, वो 2 टर्म का, उस एपी के पहले 2 टर्म का सम होगा। तो यहाँ पर 1/2 क्या लिखा गया है 3, 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट मेरे ना इससे, इस हेडबैंड से ना बहुत सर में दर्द हो गया, पता नहीं कैसे एडजस्ट करते हैं इसको, अब देखते हैं, आज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 2 4 4 3 12 14, और ये आ गया आपका 26/2, तो ये आ गया आपका S2 कितना आ गया यहाँ से, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना आ गया 13 आ रहा है, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, A1 प्लस A2 है, और A1 कितना है 5, ये दूसरा तरीका है। सो देखिए इसका एक तरीका और होता है जिसमें हम S ऑफ n माइनस 1 माइनस का फिर Sn, कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पर नहीं यूज करें, तो बहुत टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन उससे, ठीक है। सो यस हम हम इस फॉर्मूले से इसको करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पर, A2 कितना आ गया 30 माइनस 5 8 आ गया, ठीक है। A2 कितना है 30 माइनस 5 8 आ गया। अब आपको देखिए सबसे पहले nth टर्म बता सकते, जनरल टर्म A प्लस, सो ये आपको देखिए an इज इक्वल टू A कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू, अच्छा डिफरेंस क्या आएगा, पहला टर्म अगर 5 है और दूसरा टर्म अगर 8 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया 3 का आ गया। सो 8 माइनस 3, तो 3n प्लस का 5।
सो nth टर्म तो ये आ गया। अगर आपको 20th टर्म निकालना है तो यहाँ रख दीजिए 3, तो ये दोनों चीज़ एक साथ आ गई। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। मुझे एक बार प्लीज़ आप सभी लोग बता देना कि आपको कैसी लगी ये क्लास, ठीक है। यहाँ पर कोई गलती नहीं कर दी। 3 - 3 डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 - 5। और आपका जो 60, कहीं स्टूडेंट मिस्टेक हो रही है, चेक करना तो एक बार। 8 - 3 5। यस, सो A1 7 3 10 5 ये हो गया। 12 और 2 7 14, ये कितना है आपका? 2 26 और 13 30 - 5 8। फर्स्ट टर्म आपका गलत लिख दिया, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 5 होगा आपका, ठीक है। तभी हम कह रहे हैं कहाँ गलती हुई, ठीक है। तो 5 प्लस ये 3n + 2, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है। सो यस, A20 निकालना है तो आपको 3 × n की वैल्यू कितना आएगा? 20th टर्म पूछ रहा ना आपसे, इस तो 20th टर्म कैसे निकलेगा? 20th पूछ रहा, कौन सा पूछ रहा? 20th ही पूछ रहा है। सो यह आएगा 3 × 20 प्लस का 2, 60 आ गया, 62 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यस स्टूडेंट, देखिए हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं एपी के। भाई इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब टाइम बीतता जा रहा है, फिर लास्ट टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को भी नहीं मिलेंगे, और देखने को मिल भी गए तो आप फिर सॉल्व नहीं करेंगे, इनको कहेंगे बहुत कठिन है। तो स्टूडेंट्स, अभी से मैं आपसे कह रहा हूँ क्लास को स्टार्ट कर दीजिए देखना, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास को भी जरूर देख लीजिए। अभी 7 ही क्लास हो रखी है, धीरे धीरे क्लासेस बढ़ते जाएंगी, फिर आप पर लोड बढ़ते जाएगा। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कंप्लीट देखिए क्लास को, ठीक है। अभी से देखते जाइए और हर एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो स्टूडेंट्स आप लोगों को, तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और यस, व्हाट्सएप ग्रुप सभी को ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।